वैसे तो हमने अपने जीवन काल में कई अध्यात्म गुरुओं, योगी, संतों को देखा और जाना है, लेकिन आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु के बारे में जानेंगे जो न केवल भारत में बल्कि कई देशों में प्रसिद्ध थे। और आखिर क्या थी उनकी मौत की वजह, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे एक अध्यात्म गुरु ओशो रजनीश के बारे में और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर और देखकर आप भी इन्हें पसंद करने लगेंगे। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। ओशो रजनीश एक भारतीय रहस्यमय गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक थे, जिन्होंने गतिशील ध्यान को आध्यात्मिक अभ्यास का जरिया बनाया था। वह एक वक्ता और योगी थे। उनके लाखों चाहने वाले थे और इतनी ही संख्या में उनके विरोधी भी थे। ओशो ने रूढ़िवादी समाज का विभिन्न विषयों पर विरोध किया। उन्होंने समाज में मौजूद धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों पर कई सवाल उठाए। ओशो एक अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता प्राप्त आध्यात्मिक गुरु थे। तो आइए आज आपको मिलाएं इनके जीवन परिचय से। ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक छोटे से भारतीय गांव कुचवाड़ा में बाबूलाल और सरस्वती जैन के 11वें बच्चे के रूप में हुआ। उनका वास्तविक नाम चंद्रमोहन जैन था। इनके पिता एक कपड़ा व्यापारी थे। ओशो ने अपना प्रारंभिक बचपन अपने दादा दादी के साथ बिताया। उनके साथ रहने में काफ़ी स्वतंत्रता का आनंद लिया। उन्होंने अपने भविष्य के जीवन पर एक बड़ा प्रभाव डालने के लिए अपने शुरुआती जीवन के अनुभवों को श्रेय दिया था। ओशो अपने बचपन से ही सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रश्न पूछते रहते थे। वे जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने कॉलेज में ही एक प्रशिक्षक के साथ किसी विषय पर बहस की थी, जिसके कारण उन्हें वहां से निकाल दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने वर्ष 1955 में DN जैन कॉलेज से फिलॉसफी में BA किया। वे छात्र जीवन से ही लोगों को भाषण देते थे। वर्ष 1957 में सागर यूनिवर्सिटी से उन्होंने फिलॉसफी से डिस्टिंक्शन के साथ MA किया। 1960 के दशक में ओशो आचार्य रजनीश के नाम से प्रचलित थे, जबकि 1970 से लेकर 1980 तक उन्हें भगवान रजनीश के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन बाद में इन्हें ओशो के नाम से भी जाना जाने लगा और अब भी वह इसी नाम से मशहूर हैं। ओशो नाम से जुड़ी एक प्रचलित मान्यता के अनुसार ओशो शब्द का उद्गम ओसनिक से हुआ है, जिसका प्रयोग विलियम जेम्स ने अपनी कविता में किया था। जेम्स की इस कविता का शीर्षक था ओसनिक एक्सपीरियंस। ओसनिक शब्द का मतलब होता है सागर में विलीन हो जाना। ऐसे में ओशो शब्द का अर्थ निकलता है सागर में विलीन हो जाने वाला। आइए जानते हैं ओशो रजनीश की प्रसिद्धि के बारे में। रजनीश स्वयं को 20वीं सदी के सबसे बड़े तमाशेबाजों में से एक मानते हैं। अपनी बुद्धि कौशल में उन्होंने विश्व भर में अपने चाहने वाले को जिस सूत्र में बांधा, वह काफ़ी हंगामेदार साबित हुआ। उनकी भोगवादी विचारधारा के अनुयायी सभी देशों में पाए जाते हैं। रजनीश ने पुणे में रजनीश केंद्र की स्थापना की और अपने विचित्र भोगवादी दर्शन के कारण शीघ्र ही विश्व भर में चर्चित हो गए। एक दिन बिना अपने शिष्यों को बताए वे चुपचाप अमेरिका चले गए। वहाँ पर भी अपना जाल फैलाया। मई 1981 में उन्होंने ओरेगन में अपना कम्यून बनाया। ओरेगन के निर्जन भूखंड को रजनीश ने जिस तरह आधुनिक, भव्य और विकसित नगर का रूप दिया, वह उनके चतुर बुद्धि का साक्षी है। रजनीश ने सभी विषयों पर, सबके पृथक पर आपत्तिजनक भी विचार व्यक्त किए हैं। वह उनकी एक अलग छवि बताते हैं। ओशो रजनीश की कई रचनाएं हैं। इनमें से कुछ कृतियां चर्चित रही हैं। इनमें संभोग से समाधि तक, मृत्यु है द्वार अमृत का, संभावनाओं की आहट, प्रेम दर्शन के नाम से प्रमुख है। वर्ष 1958 में ओशो जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के लेक्चरर के रूप में कार्य करने लगे और 1960 में वे प्रोफेसर बन गए। जबलपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। समाजवाद और पूंजीवाद की अवधारणाओं पर ओशो व्याख्यान देने लगे, जिसके कारण वे पूरे भारत में आचार्य रजनीश के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनका मानना था कि भारत केवल पूंजीवाद, विज्ञान, प्रायोगिक के नियंत्रण के माध्यम से ही समृद्ध हो सकता है। ओशो ने भारतीय रूढ़िवादी धर्मों और अनुष्ठानों की आलोचना भी किया। उनका कहना था कि सेक्स आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। उनकी इस बयान पर काफ़ी आलोचना भी हुई, परंतु समाज का एक बड़ा हिस्सा उनकी ओर आकर्षित होने लगा था। भारत के समृद्ध लोग उनकी ओर आकर्षित होकर उनसे परामर्श के लिए उनके पास आने लगे। वर्ष 1962 में जीवन जागृति केंद्र आयोजित किए और ध्यान पर केंद्रित शिक्षाओं का प्रचार करने लगे। 1966 तक वह एक आध्यात्मिक गुरु बन गए और उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित होने के लिए अपनी नौकरी को छोड़ दिया। ओशो बहुत ही खुले दिमाग और स्पष्ट विचारों के व्यक्ति थे और अन्य आध्यात्मिक गुरु से अलग थे। वर्ष 1968 में उन्होंने एक सेक्स पर आधारित व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया था, जिसके कारण ओशो को भारत के नेताओं द्वारा और भारतीय प्रेस द्वारा सेक्स गुरु कहा जाने लगा।
वर्ष 1970 में ओशो ने एक गतिशील ध्यान विधि लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। ओशो के अनुसार यह विधि से ध्यान करके व्यक्ति दिव्यता का अनुभव प्राप्त कर सकता है। इसी वर्ष ओशो अपने शिष्यों के साथ मुंबई गए। वर्ष 1971 में ओशो को भगवान श्री रजनीश के नाम से पहचाना जाने लगा। ओशो के अनुसार ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि जागरूकता की वह स्थिति है जिसे हर पल बनाए रखना आवश्यक है। ओशो ने 100 तरीकों से ध्यान लगाने के तरीके ईजाद किए थे। ओशो की संन्यास की व्याख्या मूल रूप से प्रारंभिक पूर्वी दृष्टिकोण से संबंधित थी। वर्ष 1974 में ओशो पुणे चले गए और उन्होंने वहां 7 साल का समय व्यतीत किया। इस दौरान उनके चाहने वालों की संख्या में बहुत विस्तार हुआ। वह हर दिन सुबह 90 मिनट का भाषण यौन, जैन तंत्र और सूफीवादी आदि विषयों पर भाषण देते थे। वह अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में अपना भाषण देते थे। उनके इन भाषणों के बाद 50 भाषाओं का अनुवाद किया गया था। ओशो को समाज में रूढ़िवादी गुट अनैतिक माना जाता रहा। उन्हें उस समय स्थानीय सरकार द्वारा कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण आश्रम को बनाए रखना मुश्किल हो रहा था और उन्होंने उसे स्थानांतरित करने का फैसला लिया, जिसके बाद वह अपने 2000 शिष्यों के साथ अमेरिका चले गए। वर्ष 1981 में सेंट्रल ऑरेगन में 100 स्क्वायर मीटर का खेत लिया और उसे रजनीशपुरम नामक शहर बनाने की व्याख्या की। रजनीशपुरम अमेरिका में शुरू होने वाला सबसे बड़ा आध्यात्मिक समुदाय बन गया। लाखों की संख्या में उनके चाहने वाले प्रतिवर्ष आश्रम में आते थे। आगामी समय में ओशो ने अपने शिष्यों से बातचीत को सीमित कर दिया और अपने आश्रम की गतिविधियां भी गोपनीय कर दी, जिसके कारण सरकारी एजेंसियां ओशो और उनके चाहने वालों के लिए संदिग्ध हो गई। ओशो से जुड़े कई विवाद सामने आए हैं, जैसे कि वर्ष 1980 के मध्य में आश्रम और स्थानीय सरकारी समुदाय के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। यह पता चला कि आश्रम के सदस्य वायर टैपिंग से मर्दाता धोखाधड़ी और आग लगाने से लेकर हत्या के लिए विभिन्न गंभीर अपराधों में शामिल थे। आश्रम के कई नेता पुलिस से बचने के लिए भाग गए। ओशो रजनीश ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका से भागने की कोशिश की, लेकिन 1985 में गिरफ्तार कर लिया गया। ओशो पर जुर्माना लगाया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ने पर सहमति व्यक्त कराई गई। अगले कई महीनों उन्होंने नेपाल, आयरलैंड और जमैका समेत दुनिया भर में कई देशों की यात्रा की, लेकिन उन्हें लंबे समय तक किसी भी देश में रहने की अनुमति नहीं थी, जिसके चलते वर्ष 1987 में पुणे आश्रम लौट आए। उन्होंने ध्यान पढ़ाना शुरू कर दिया और व्याख्यान दिए, लेकिन वह एक बार सफलता का आनंद लेने में सक्षम नहीं थे। फरवरी 1989 में उन्होंने ओशो रजनीश नाम लिया, जिसे उन्होंने सितंबर में ओशो तक छोटा कर दिया। ओशो एक रहस्यदर्शी आध्यात्मिक गुरु थे। उनके जीवन काल में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हुई हैं। ओशो के आश्रम की संपत्ति कई हजार करोड़ रुपए है। यहाँ तक कि किताबों समेत अन्य संसाधनों से आश्रम को 100 करोड़ रुपए रॉयल्टी भी मिलती है। ओशो की यह पूरी वसीयत ओशो इंटरनेशनल के नियंत्रण में है। ओशो के जीवन से जुड़ी उनकी एक प्रेम गाथा भी है। कहा जाता है कि वह ओशो एक लड़की से बेहद प्रेम करते थे। उसकी तस्वीर को ओशो हमेशा अपने बटुए में रखते थे, लेकिन समय रहते ही उस लड़की की मृत्यु हो गई। ओशो एक बेहतरीन बांसुरी वादक भी थे, लेकिन कहा जाता है कि उस लड़की की मृत्यु के बाद उन्होंने बांसुरी बजाना भी छोड़ दिया। कहा जाता है कि एक बार ओशो जब अपने ननिहाल में थे, तब उनकी नानी ने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से उनकी कुंडली बनाने के लिए कहा था। ज्योतिषी ने कहा कि वह 7 वर्ष बाद ही ओशो की कुंडली बनाएंगे, क्योंकि उनका मानना था कि वह 7 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन ज्योतिषी ने आखिर में यह बात कही भी थी कि अगर यह लड़का 7 वर्ष से अधिक जीवित रह गया तो एक महान व्यक्तित्व बनकर उभरेगा, और आखिरकार यही हुआ। कहा जाता है कि ओशो रजनीश ने अपने जीवन काल में तकरीबन 1.5 लाख किताबें पढ़ी थी। ओशो ने दुनिया भर के लेखकों और दार्शनिकों को विचार को पढ़ने और समझने का प्रयास किया, और आखिर में उसे ही आत्मसात किया जिसे जरूरी समझा, और जो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आई उन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया। कहा जाता है कि ओशो केवल पत्र और कविताएं लिखा करते थे। उन्होंने स्वयं कभी कोई किताब नहीं लिखी। हालांकि आज मार्केट में जितनी भी किताबें उनके नाम से बिक रही हैं, वह सब उनके दिए गए भाषणों के स्रोत से ली गई हैं। उन्हें ओशो ने स्वयं नहीं लिखा। साल 1980 में तत्कालीन सत्तासीन राजनीतिक पार्टी जनता पार्टी के साथ मतभेद होने के कारण ओशो अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद इन्होंने वहां के ऑरेगन प्रांत में अपने आश्रम की स्थापना की, जिसे रजनीशपुरम नाम दिया गया। ओशो का आश्रम तकरीबन 65,000 एकड़ में फैला हुआ था। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जमीन ओशो को उनके भक्तों द्वारा खरीद कर दी गई थी। उन्हें यहाँ अपना आश्रम स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया था। ओशो के शिष्य ओशो के इस आश्रम को एक शहर के रूप में रजिस्टर कराना चाहते थे, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अमेरिका आने के बाद उसने 1981 से लेकर 1985 तक का समय यहीं व्यतीत किया। ओशो महंगी घड़ियाँ, महंगी रोल्स रॉयस कारें और डिज़ाइनर कीमती पहनावे के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे।
साल 1985 में उनके आश्रम में सामूहिक फूड पॉइजनिंग की घटना घटित हुई, जिसके कारण ओशो को संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर निष्कासित कर दिया गया। 19 जनवरी 1990 को 58 वर्ष की आयु में ओशो ने अपनी आखिरी सांस ली। ओशो की मृत्यु को लेकर संदेहास्पद तथ्य मौजूद है। पुणे में उनका आश्रम आज ओशो इंटरनेशनल ध्यान रिजॉर्ट के रूप में जाना जाता है। यह भारत के मुख्य पर्यटन आकर्षण में से एक है और हर साल दुनिया भर से लगभग 2 लाख लोग आते हैं। ओशो रजनीश की मृत्यु से कुछ रहस्य भी जुड़े हैं। माना जाता है कि ओशो को देश से निकाल देना और देश में उनका लौटना प्रतिबंधित कर देना यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कहा जाता है कि तत्कालीन अमेरिकी सरकार ने ओशो को जान से मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। ऐसा कहा जाता है कि जेल में हिरासत के दौरान ओशो को जेल में अधिकारियों ने थेलियम नामक धीमा जहर दे दिया था, जिसका असर 6 महीने में ही उनके ऊपर दिखाई देने लगा। साल 1987 में ओशो महाराष्ट्र के पुणे स्थित अपने आश्रम में लौट आए। आश्रम लौटने के बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और शारीरिक रूप से कमज़ोर होते गए। आखिरकार 19 जनवरी 1989 को ओशो की मृत्यु हो गई। सू एपल्टन नाम की एक लेखिका ने ओशो की मृत्यु को लेकर एक पुस्तक लिखी, जिसका शीर्षक है दिया अमृत पाया जहर। इस पुस्तक के भीतर लेखिका ने रोनाल्ड रीगन सरकार द्वारा ओशो को थेलियम जहर देने की बात कही है। कहा जाता है कि 19 जनवरी 1989 को ओशो के आश्रम से डॉक्टर गोकुल गोकड़ी को फ़ोन आया था। फ़ोन कॉल पर उसने कहा था कि वह अपने इमरजेंसी किट लेकर तुरंत ओशो के आश्रम पहुंचे। कहा जाता है कि जब डॉक्टर ओशो के आश्रम पहुंचे तो उनसे यह कहा गया कि ओशो अपना देह त्याग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ओशो के पास नहीं जाने दिया गया। इस दौरान वे आश्रम के बाहर ही टहलते रहे। घटना के तकरीबन कुछ घंटों बाद डॉक्टर गोकुल गोकाड़ी को यह खबर मिली कि ओशो की मौत हो गई है। वहां मौजूद लोगों ने डॉक्टर को ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए और साथ ही यह भी दबाव डाला कि मृत्यु के कारण में दिल का दौरा लिखा जाए। ओशो की मौत में महज 1 घंटे के अंदर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि उनके आश्रम के सन्यासियों की मृत्यु के उत्सव की तरह मनाया जाता है। कहा जाता है कि उस दौरान ओशो की मां भी आश्रम में मौजूद थी, लेकिन उन तक भी ओशो की मृत्यु की तुरंत खबर नहीं पहुंची। शायद इसीलिए कहा जाता है कि ओशो का जीवन जितना रहस्यमय था, उनकी मृत्यु भी उतनी ही रहस्यमयी थी। ओशो ने दुनिया को नव संन्यास की प्रेरणा दी और अपने दार्शनिक विचारों को खुलकर दुनिया के सामने रखा, भले ही इसका खामियाजा विरोध से लेकर उनकी मौत तक निकला। ओशो का दर्शन पारंपरिक भारतीय विचारधारा से दूर भोग और ऐश्वर्य का जीवन जीने का उपदेश देता है। इसलिए उनके चाहने वाले में विदेशी धनी और ग्लैमरस जीवन जीने वाले लोग शामिल थे। रजनीश के ऐसे समर्थकों ने उन्हें महंगे तोहफे चढ़ावे के तौर पर दिए थे। उनके पास दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक कही जाने वाली रॉयल्स रॉयस की संख्या भी 90 थी। हालांकि वे ज़्यादातर किसी एक कार में ही सफ़र किया करते थे। जब वे कार से सफ़र कर रहे होते थे तो उनके पीछे पूरी लंबी पंक्ति में बाकी भी रॉयल्स रॉयस कारें चल रही होती थी। रजनीश को इस पर खास गर्व था। वे कहते थे कि उनके भक्त चाहते हैं कि उनके पास 365 रॉयल्स रॉयस कारें हों और वे हर दिन अलग अलग कार में बैठें। इससे उनके भक्तों को सुख मिलता था और वह उनका सुख नहीं छीनना चाहते थे। वे महंगी घड़ियों, डिज़ाइनर कपड़ों, लग्जरी लाइफ और रॉयल्स रॉयस कारों की वजह से हमेशा चर्चा में रहे। उस समय के सुपरस्टार विनोद खन्ना और परवीन बाबी उनके भक्तों में से एक थे। सुपरस्टार विनोद खन्ना ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 4 साल सन्यासी बन उनके ऑरेगन स्थित आश्रम में माली का कार्य करते हुए और लोगों के जूठे बर्तन धोते हुए बिताया था। और ऐसे ही इतिहास की वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल 6 फैक्ट को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।